नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। आज मैं आपको एसएससी जीडी 2023 से जुड़ी कुछ न्यू अपडेट्स देने वाला हूं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे फॉर्म करेक्शन को लेकर। आप लोगों ने जब फॉर्म को फिल किया होगा उस समय आपसे कुछ गलतियां हो गई होंगी। आपने अपना नाम गलत डाल दिया होगा, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपने अपनी कैटेगरी गलत डाल दी होगी। उन सबको ठीक करने के लिए आपकी जो करेक्शन विंडो है वो एक्टिव हो चुकी है। 5 और 6 जनवरी को आपकी जो करेक्शन जो विंडो है वो एक्टिव रहेगी। आप 5 और 6 जनवरी को यानी कि आज और कल अपना जो फॉर्म है उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये मौका नहीं दिया जाएगा कि आप अपने फॉर्म को करेक्ट करें। उसके बाद जो आपका फॉर्म है वो उन्हीं गलत जो आपने फॉर्म फिल किया है उसी के साथ ही वो वहां पर सबमिट हो जाएगा। और जब आप आगे की स्टेज पे जाएंगे और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और उस समय में अगर आपकी कुछ डिटेल्स गलत मिलती है, लाइक कैटेगरी, आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो उस स्टेज के ऊपर आपको जो नौकरी है उससे बाहर कर दिया जाएगा। इससे बचने का सबसे सिंपल और आसान तरीका है कि अगर एसएससी आपको मौका दे रही है कि आज और कल यानी कि 5 और 6 जनवरी को जाके आप अपने फॉर्म को करेक्ट कीजिए, उसमें कुछ गलती है उसको सुधार कर लीजिए और सही डिटेल्स आप हमें प्रोवाइड करवाइए, तो आपको क्या करना है, बस जाना है आपके जो ऑफिशियल एसएससी की वेबसाइट है उसके ऊपर, वहां पर आपको लॉग इन करना है और वहां पर जो आपका फॉर्म है उसके अंदर आपको ऑप्शन दिख जाएगा मॉडिफाई और करेक्शन का। तो वहां पर जाकर आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। तो जिनने भी कैंडिडेट्स ने गलतियां की हैं वो आज और कल में जाकर अपने फॉर्म को करेक्ट कर लीजिए ताकि बाद में जाकर उनको बाहर ना किया जाए। इसके बाद हम यहां पर बात करेंगे फॉर्म अप्लाई डेट जो है वो एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, लेकिन उससे पहले हम यहां पर बात करेंगे कंपटीशन को लेकर। बहुत जगह बच्चों को ये बताया जा रहा है, बहुत जगह बच्चों को ये समझाया जा रहा है कि इस बार जो आपका कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा लो रहने वाला है, क्योंकि इस बार आपके जो फॉर्म्स आएंगे वो कम आएंगे, इस बार अप्लाई आपके कम करेंगे और इसी वजह से जो आपका कंपटीशन वो बहुत ज्यादा डाउन रहेगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं तो भी आप यहां पर जो आपका एग्जाम है उसको क्लियर कर लेंगे। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको गलत ट्रैक के ऊपर ले जाया जा रहा है, क्योंकि असलियत कुछ और ही है कि कंपटीशन यहां पर जो है वो वास्तव में क्या कुछ रहने वाला है उसको यहां पर आज हम एक बार देखने वाले हैं। ये कंपटीशन को चेक करने के लिए एक बार हम चलते हैं प्रीवियस ईयर का क्या कुछ कंपटीशन रहा था उसके ऊपर। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं 2021 की, 2021 की। तो जो अगर यहां पर मैं बात करता हूं टोटल फॉर्म्स की, टोटल फॉर्म कितने लगे थे 2021 के अंदर, तो यहां पर 71,66,000 फॉर्म आपके लगे थे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अटेंडेंस की। जब एग्जाम देने के लिए बात गई तो आपके जो अटेंडेंस थी वो यहां पर कितनी रही थी, वो रही थी 39,93,000। ठीक है, 39,93,000 आपकी अटेंडेंस रही थी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं वैकेंसी की कि आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी थी, तो उस समय 25,271 जो थी वो आपकी वैकेंसी थी। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं पर पोस्ट कंपटीशन, एक पोस्ट के ऊपर कितना कंपटीशन आपका यहां पर था, तो देखिए आपका कितना था, 39 आपकी अटेंडेंस यहां पर थी, तो यहां पर आपका हो गया 39,93,000। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन तो इन्हीं से निकाला जा रहा है आपका। और यहां पर आप इसको जब डिवाइड कर देंगे 25,271 से, तो पर सीट के ऊपर 158 कैंडिडेट पर सीट के ऊपर आपका निकल के आ रहा है। यानी कि 2021 के अंदर 158 कैंडिडेट्स थे जो एक सीट पर फाइट कर रहे थे। इसके बाद बात करते हैं 2022 के बारे में कि 2022 के अंदर कंपटीशन क्या कुछ था। तो देखिए 2022 के अंदर जो आपके फॉर्म्स थे वो आए थे कितने, 54,16,000। ठीक है, 54,16,000 आपके फॉर्म आए थे। इसके बाद आपकी अटेंडेंस कितनी थी, 35,71,000। ठीक है, 35,71,000 आपकी जो थी आपकी अटेंडेंस थी और 50,187 जो है वो आपकी यहां पर वैकेंसी थी। पर सीट कंपटीशन की बात यहां पर अगर मैं करता हूं तो यहां पर आप देखिए 35,71,000 को आप डिवाइड करेंगे 50,187 से, तो कंपटीशन निकल के आएगा 71 पर सीट पे। यानी कि 71 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे थे आपके कितने पे, एक सीट के लिए। अगर सेम यहां पर देखिए, ये 2021 की बात है। ठीक है, 2022 अभी लेटेस्ट की बात है। अगर हम बात करते हैं 2023 की कि 2023 के अंदर क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ हो सकता है, तो देखिए 2023 के अंदर आपके यहां पर 2021 में 71 लाख थे, फिर आपके यहां पर वो 54 लाख,
ठीक है। अब 2023 के अंदर अनुमान लगाया जा रहा है कि आपके 45 लाख के लगभग आपके जो फॉर्म्स हैं वो यहां पर आपके आने वाले हैं, ठीक है, 45 लाख के आसपास, ठीक है। अब यहां पर अटेंडेंस की बात करते हैं तो देखिए 21 के अंदर और 22 के अंदर जो लगभग लगभग जो आपकी अटेंडेंस रही है वो आपकी 55 प्लस और मैक्सिमम आपकी 65 के आसपास, 55 से 65 के बीच में आपकी जो अटेंडेंस है वो यहां पर रही है। अगर हम 2018 की बात करते हैं, 2021 की बात करते हैं और 2022 की बात करते हैं तो जो अटेंडेंस है वो 55 से लेके 65 के बीच में ही घूम रही है, ना इससे ज्यादा जा रही है ना 55 से कम जा रही है, ठीक है। सो यहां पर अगर हम लेके चलते हैं 45 लाख जो कैंडिडेट्स है तो यहां पर अगर हम इनका लेके चलते हैं कि जो अटेंडेंस रहने वाली है वो या तो 60 रहे या 65 रहे, हम 55 से ऊपर 60 पे चले जाते हैं और 65 मैक्सिमम ले लेते हैं। तो अगर मैं यहां पर लेके चलता हूं आपकी 60% अटेंडेंस और यहां पर मैं लेके चलता हूं आपकी 65% अटेंडेंस, ठीक है, तो 60% अगर अटेंडेंस रहती है तो 27 लाख, ठीक है, 27 लाख के करीब आपके बच्चे हैं जो अटेंडेंस यहां पर होगी। अगर 65 लेके चलता हूं तो यहां पर लगभग 29 लाख कैंडिडेट्स ऐसे रहेंगे जो यहां पर अपीयर होंगे, जो अटेंडेंस यहां पर रहने वाली है, ठीक है। तो 65% अगर अटेंडेंस जाती है तो लगभग 29 लाख, अगर आपकी 60% जाती है तो 27 लाख। वैकेंसी की बात करते हैं तो आप सभी लोगों को पता ही है 26,146 आपकी यहां पर वैकेंसी है। और अगर यहां पर कंपटीशन की बात करते हैं कि कंपटीशन कितना रहने वाला है तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना, इसको यहां से डिवाइड कर दीजिए और इसको यहां से आप डिवाइड कर दीजिए। दोनों को यहां से जब हम डिवाइड करेंगे तो कंपटीशन निकल के आता है। अगर 27 लाख होते हैं तो एक सीट पे 103 और अगर 29 लाख यहां पर होते हैं तो एक सीट के ऊपर आपका कितना हो गया, सॉरी यहां पर हो गया आपका कितना हो गया 100, आपका हाँ 103 और यहां पर हो गया आपका 110 कंपटीशन, ठीक है। तो यानी कि अगर आपके 27 लाख निकल के आते हैं तो कितना होगा आपका 103 कैंडिडेट और अगर 29 लाख बढ़ते हैं तो कितना होगा 110 कैंडिडेट पर सीट, यहां पर आपका जो है पर सीट आपका यहां पर क्या है कंपटीशन रहने वाला है। तो अब देखिए, अब अगर आप इसको कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर से कि यहां पर जो कंपटीशन था यहां पर जो था वो 158 का था 2021 में, यानी कि 2020 और 21 वाली वैकेंसी के, ठीक है। अगर लेटेस्ट की बात करूं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 71 फाइट कर रहे थे। और अगर मैं प्रीवियस ईयर से ही कंपेयर यहां पर करके चलता हूं तो 110 या 103 कैंडिडेट कर रहे हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि आपका जो कंपटीशन है वो यहां पर लो रहने वाला है। आप देखिए प्रीवियस ईयर से जो कंपटीशन है वो 71 यानी कि 70 यहां मान के चलता हूं और यहां पर 110 में अगर लेके चलता हूं तो आप यहां पर मान के चलिए 40 का एक सीट पे 40 बच्चे एक्स्ट्रा यहां पर फाइट कर रहे हैं, ठीक है। सो यहां पर जो बच्चे हैं वो ज्यादा है, मतलब कि कंपटीशन यहां पर क्या है कम नहीं है, क्योंकि यहां पर एज पर आप वैकेंसी देखते हैं, जितना आपका रेशियो देखते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर आपके फॉर्म उतने ही बच्चे अपीयर हो रहे हैं और उन सबके रेशियो को अगर आप निकालते हैं तो जो कंपटीशन है वो हाई है प्रीवियस ईयर के कंपेयर में, ठीक है। सो यहां पर आपको ये नहीं समझना है कि आपका जो कंपटीशन है वो लो रहने वाला है, आपका कंपटीशन प्रीवियस जो आपको बता रहे कम रहेगा। आप इस पे मत जाइए कि 45 लाख कर रहे हैं, आप इस पे जाइए कि 27-29 लाख पास भी तो कर रहे हैं इसमें से, और वैकेंसी भी आपकी कितनी है और उनसे जो रेशियो निकलता है वो बताता है कि एक सीट पे 110 बच्चा फाइट करेगा जबकि प्रीवियस में सिर्फ 70 या 71 ने ही फाइट किया था। तो आप खुद सोचिए पर सीट कंपटीशन डाउन होना चाहिए जैसा कि बता रहे हैं, बट यहां पर 40 बच्चे जो हैं वो बढ़ गए हैं एक सीट के ऊपर, ठीक है। सो फिलहाल के लिए तो बस यही है, लेकिन अगर ये वैकेंसीज इंक्रीज हो जाती है, इन केस आपका जो फॉर्म है वो तो इतना ही रह जाता है, ठीक है, फॉर्म इतना ही रहता है, लेकिन वैकेंसी अगर यहां पर डबल कर देते हैं वो, ठीक है, डबल कर देते हैं या फिर कुछ और भी बढ़ा देते हैं तो उसका डायरेक्टली जो इंपैक्ट है वो फिर यहां पर देखने को पड़ेगा। फिर कंपटीशन आपका अप डाउन हो सकता है, लेकिन जब तक कुछ नहीं होता है, जब तक ये सब ऑफिशियल डेटा है, तब तक आपका जो कंपटीशन वो एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर हाई रहने वाला है। तो हाई अगर कंपटीशन रहेगा तो मेहनत का लेवल भी हाई होना चाहिए। सो किसी की बातों में मत आइएगा, किसी के कहने के बहकावे में मत आइएगा, कड़ी मेहनत कीजिएगा, क्योंकि 40 बच्चे बढ़ रहे हैं पिछली बार से, घट नहीं रहे हैं। सो आपको तैयारी भी 40 बच्चे एक्स्ट्रा उनके हिसाब से करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं मेन सवाल के ऊपर, फॉर्म अप्लाई डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। तो देखिए सबसे बहुत बड़ा सवाल है ये कि फॉर्म अप्लाई डेट आपकी एक्सटेंड होगी या नहीं होगी।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके सर्वर डाउन हो गए थे, जिनकी इंटरनेट कनेक्शन इंटरप्ट हो गए थे, जिनको कोई दिक्कत हो गई थी और वो फॉर्म को फिल नहीं कर पाए। अब वो रिग्रेट कर रहे हैं कि हमें काश मौका मिल जाए, हम अपने फॉर्म को लगा सके। हालांकि एसएससी जो है वो टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करती है, मेल डालती है, वो एक स्पेशल नोटिस भी डालती है अपनी साइट के ऊपर कि लास्ट डेट का आप वेट मत कीजिएगा, एज सुन एज पॉसिबल आप अपने फॉर्म को लगा लीजिए, क्योंकि बाद में फिर आपकी जो साइट है वो बंद हो जाती है। और ऐसा ही इस बार हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें मौका मिलेगा? तो यहां पर क्लियरली अभी तक मुझे नहीं लगता कि ऐसे जो साइट्स है वो दोबारा से फॉर्म अप्लाई के लिए ओपन की गई हो, क्योंकि आपको काफी बार इन्फॉर्म करने के बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसमें एसएससी कोई भी रिस्क नहीं लेती है, कोई भी आपकी जवाबदारी नहीं लेती कि आप रह गए हो तो हम उसको लो दोबारा से आपके लिए ओपन कर देते हैं। तो यहां पर क्लियरली ये लग रहा है कि आपकी डेट एक्सटेंड नहीं होगी। बट हाँ, अगर तादाद ज्यादा है बच्चों की, अगर लगता है कि उनको 10, 20, 50, 1 लाख करीब बच्चे हैं, तो आप उनको मेल डाल सकते हैं एक साथ, आप उनको ट्विटर ग्रुप में जाकर कर सकते हैं। और इनके अलावा आप जो है आवाज उठाते हैं तो शायद आपको जो है 1 दिन का या 2 दिन का मैक्सिमम आपको मिल सकता है कि आपकी जो साइट से ओपन कर दी जाए। अदरवाइज आपको ये मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उसके लिए भी 70-80 हजार बच्चे होने जरूरी है। और दूसरी जो इनमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये होती है, अगर आप ट्विटर पे जाते हैं, अगर आप ट्विटर पे जाएंगे तो 10 बच्चा एक बार ट्वीट कर गया, 50 एक बार कर गया, 100 एक बार कर गया, 200 एक बार कर गया। तो जब तक आपको एक डेट नहीं रहेगा कि भाई हमें 7 तारीख को करना है, सुबह 10 बजे करना है, तब तक आप जो है वो कर नहीं पाएंगे। क्योंकि जब तक आप इकट्ठा नहीं होंगे तब तक आप टुकड़ों में कितने ही मेल कर ले, कितने ही ट्वीट कर ले, फायदा नहीं मिलेगा। सो एक पर्टिकुलर आप सभी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ग्रुप से जुड़े हैं, वहां पर आप अगर डिस्कस कीजिए और उसके बाद आप एक डेट डिसाइड करके, एक टाइम डिसाइड करके उस पर एक साथ ट्वीट कीजिए, तभी आपका कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। अदरवाइज आपका जो इंपैक्ट है वो नहीं पड़ सकता। ठीक है, सो फिलहाल तो यही है। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई डेट डिसाइड करें और उसके ऊपर आप सभी को इकट्ठा करें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। इसके लिए भी हम एक डेट और एक टाइम रख के तुरंत कल या संडे को हम कोई ना कोई एक ट्वीट का प्रोग्राम जो है वो सेट करते हैं। बट जैसा भी हो, आप एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।